नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं युक्तामुखी। जी हाँ दोस्तों, युक्तामुखी मिस वर्ल्ड 1999 प्रतियोगिता की विजेता हैं। वह मिस वर्ल्ड जीतने वाली चौथी भारतीय महिला हैं और उन्हें 1999 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब भी मिला था। वह एक पूर्व मॉडल और अभिनेत्री और उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और कमेंट में भी लिख कर भेजें कि आपको किन की बायोग्राफी जाननी है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। युक्तामुखी का जन्म बेंगलोर में एक सिंधी परिवार में हुआ था 7 अक्टूबर 1977 को और मात्र 7 साल की उम्र तक दुबई में बढ़ी और उनका परिवार जून 1986 में मुंबई वापस आ गया। उनकी मां अरुणा मुंबई के सांता क्रूज में एक ग्रूमिंग सैलून चलाती थी और उनके पिता इंद्रलाल मुखी एक कपड़ों की कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक थे। स्कूल के बाद उन्होंने मुंबई के वीजी वेज कॉलेज में जूलॉजी की पढ़ाई की। उनके पास एप्टेक से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा है और उन्होंने 3 साल तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया है। आगे अगर बात करें तो 1999 में युक्तामुखी ने खुद को फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में शामिल किया, जहां उन्हें एक प्रतियोगी के रूप में चुना गया। ग्रैंड फिनाले के दौरान सेमीफाइनल ग्राउंड में जज विव रिचर्ड्स ने उनसे एक सवाल पूछा, आप एक सच्चे खिलाड़ी को कैसे परिभाषित करते हैं। उनका जवाब था, मैं एक सच्चे खिलाड़ी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करूंगा जो हार के साथ साथ सफलता का भी स्वस्थ दृष्टिकोण और मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता है। युक्तामुखी अगले दौर में पहुंची, जहां उनके सभी शीर्ष 5 प्रतिनिधियों में से एक ही सवाल पूछा गया। हालिया विवाद के संदर्भ में, यदि आप चेल्सी क्लिंटन होती तो एक बेटी के रूप में आप अपने माता पिता बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन को सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देती। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं चेल्सी क्लिंटन होती तो मैं अपने माता पिता से कहती कि आपने मुझे जो मूल्य सिखाए हैं, मैं आज भी आपके साथ खड़ी हूँ चाहे कुछ भी हो, और मुझे उम्मीद है कि हम बाकी दुनिया के एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। पारिवारिक मूल्य और नैतिकता क्या है। धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के अंत में उन्होंने निवर्तमान खिताबधारी एनी थॉमस द्वारा मिस इंडिया वर्ल्ड 1999 का ताज पहनाया गया, जिससे उन्हें मिस वर्ल्ड 1999 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 49वां संस्करण 4 दिसंबर 1999 को ओलंपिया लंदन में आयोजित किया गया था और दुनिया भर से 93 प्रतिनिधियों ने खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। आगे अगर बात करें तो कार्यक्रम के अंत में मुखी को उनके पूर्ववर्ती इजराइल की लिनोर अबारगिल ने मिस वर्ल्ड 1999 का ताज पहनाया। पहली रनअप का खिताब वेनेजुएला की मार्टिना थोरोगुड ने जीता था। आगे दोस्तों बात करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन की। 7 दिसंबर 2008 को युक्तामुखी ने मुंबई के ग्रैंड मराठा में आयोजित एक समारोह में न्यूयॉर्क स्थित व्यवसायी और वित्तीय सलाहकार प्रिंस तुली से सगाई की। दोस्तों, युक्तामुखी की लंबाई 6 फीट 1 इंच थी, इसीलिए भारत में ज़्यादातर जो यहाँ के हीरो हैं, अभिनेता हैं, उनकी लंबाई बहुत ठिगने कद की है, इसीलिए उन्हें फिल्मों में बहुत कम काम मिला और जिससे वो फिल्मों से दूर हो गई और ज़्यादा फिल्में उनकी नहीं आई। आगे बात करते हैं, जब प्रिंस तुली से सगाई की तो 2 नवंबर 2008 को नागपुर गुरुद्वारा में एक पारंपरिक सिख समारोह में हुई, जिसके बाद एक रिसेप्शन हुआ। अभी उनका एक बेटा है। उनके भाई कंवर मुखी एक व्यवसायी हैं। उनकी शादी भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री करिश्मा रंधावा से हुई है। जुलाई 2013 में युक्तामुखी ने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा उत्पीड़न का आरोप लगाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और धारा 377 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जून 2014 में दंपति ने सहमति से तलाक ले लिया। आजीविका की बात करें तो मुखी ने 2001 में तमिल फिल्म पुविल्लम उन वासम के माध्यम से फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, जहां पर युक्तामुखी नामक एक गीत में दिखाई दी। उन्होंने 2002 में आफ्ताब शिवदासनी के साथ प्यासा के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मुखी को मार्केट में कास्ट किया गया था, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा।
2003 में उन्होंने कब क्यों कहाँ और हम तीनों साइन की, लेकिन दोनों फिल्में बाद में बंद हो गई। 2004 में इंसाफ द जस्टिस के लिए साइन किया गया, लेकिन उन्हें भी यह प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। और 2005 में उन्होंने 2 फिल्में मेम साहब और लव इन जापान में अभिनय किया। आगे अगर दोस्तों बात करें इनकी फिल्मोग्राफी की, तो ज़्यादा फिल्में तो नहीं आई, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं। अब आइए देखते हैं। 1999 में इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब तो मिला ही था। 2000 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार के लिए अवार्ड से नवाजा गया, जो मेज़बान फिल्म के लिए। आगे देखते हैं इन्हें 2006 में जोड़ी कमाल की स्वयं जो उसमें है उसके लिए इन्हें एक अवार्ड मिला। आगे दोस्तों इनकी बात करते हैं। युक्तामुखी मिस वर्ल्ड के रूप में मुखी के कार्यकाल के बाद उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों में भी शामिल किया। उन्होंने HIV, एड्स, स्तन कैंसर और थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों के लिए काम किया है। युक्तामुखी ने अपने अंगदान करने का संकल्प लिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा, मेरे इस कदर से किसी को फ़ायदा होगा जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। वह एक शिक्षाविद के रूप में भी काम करती हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्मों में प्रेरक परामर्श प्रदान करती हैं। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों की युवा लड़कियों का मार्गदर्शन करने, उन्हें आत्मचिंतन और प्रेरित करने, उनकी ज़रूरतों को समझने और परामर्श के माध्यम से उन्हें अपने शरीर के बारे में जागरूक होने में मदद करने के लिए एक NGO के साथ भागीदारी भी करती हैं। उन्होंने भारत के पटाखा उद्योगों में किए जाने वाले अवैध बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो भारतीय कानून के तहत एक अपराध है। उन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े और कम आय वर्ग के श्रवण बाधित लोगों की भी सहायता की है। उन्होंने कहा, मैंने अपना समय भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने में बिताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रवण बाधित लोगों में बहुत अधिक रचनात्मक छिपी होती हैं और केवल संवाद करने में असमर्थता ही उन्हें बाधित करती हैं। मैं इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करके उनकी मदद करना चाहती हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों। युक्तामुखी एक पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं और उन्होंने वनों की कटाई को रोकने के लिए विभिन्न स्वच्छ अभियानों और सामाजिक आंदोलनों में भी भाग लिया है। 2018 में वह सलीम अली पक्षी अभयारण्य में हो रहे अवैध पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक अभियान में शामिल हुई, ताकि सड़क और मेट्रो निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा, मुझे अभयारण्य से सड़क और मेट्रो के निर्माण के पीछे कोई कारण नहीं दिखता है। आगे बात करें दोस्तों, वह पुणे में स्वच्छ कल्याणी नगर पहल का समर्थन करती हैं और उन्होंने घरों में अपने कचरे को पृथक्करण और पुनःचक्रण के माध्यम से प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए अभियान चलाया है। अभी वह मुंबई में ही रहती हैं, जिससे व्यक्तिगत सोसाइटियों से न्यूनतम से शून्य कचरा उत्पादन सुनिश्चित हो सके।